हमने आभार पे बात की थी, हमने कृतज्ञता पर बात की थी कि हमें हर एक चीज को धन्यवाद कहना चाहिए। जिन जिन चीजों ने हमें सहयोग किया है, जिन जिन चीजों ने सुबह से रात तक जितनी भी चीज जो हमारे हाथ लगती है, जो हमारी हेल्प करती है, हमें उन सब का धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों आज वही बात हम करेंगे कि ये जो भी है ये प्रकृति का एक नियम है। जैसे चुंबक लोहे की किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वैसे ही ये कृतज्ञता है, आभार है, ग्रेटिट्यूड है, ये भी हमारे लिए बहुत सारी समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करने की इसमें पावर है। जितना हम अपने यूज होने वाली वस्तुओं का धन्यवाद करेंगे, उतना ही ये चीजें हमारी ओर आकर्षित होंगी। तो ये सच में ये प्रकृति का एक नियम है। हम जितना अप्रिशिएट करेंगे, जितना धन्यवाद करेंगे, उतना ही ये वस्तुएं हमारी ओर आकर्षित होंगी। तो हमने कहावतें भी सुनी होंगी ना बचपन से, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते भी हैं। आप जो देते हैं वही पाते भी हैं। तो देखिए ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। एक्चुअली ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। तो न्यूटन की वैज्ञानिक खोज में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह भी था कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो वह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। वास्तव में ये बात सही है कि जितना जितना हम धन्यवाद करेंगे और ग्रेटिट्यूड करेंगे, हमारी मिली हुई वस्तुओं को जो हमारी रोजाना काम आती है, हमारा शरीर भी उनमें से एक ही है, हमारे शरीर का हर एक पार्ट भी एक ही है, पर इसे हम सेल्फ लव में कन्वर्ट कर देते कि सेल्फ लव का ही है, इसके ये सेल्फ लव में आया। लेकिन इस सेल्फ के लिए जो चीजें उपलब्ध हुई है, प्रकृति ने जो चीजें इसको दी है, पहनने को कपड़ा दिया है और अन्न दिया है, अन्न भी तो खेत से उगा है, किसने उगाया है और कितनी मेहनत करी है, किस किस तरह से उसके साथ किया है, किस तरह से फसल को उगाया है ना, और किस तरह से इसको देखभाल की है, किस तरह से इसको अनेक ही चीजों से छुड़वाया है। जीव जंतुओं से, जैसे जानवर होते हैं ना, खेत में चले जाते तो नुकसान कर देते हैं, तो उनसे बचाया है, उनको प्रोटेक्शन दिया है, फिर इसका इंतजार किया है कि फसलें कब तक उगेंगी, फिर इस बात का इंतजार किया है कि ये चीजें किस तरह से हम तक पहुंचे। हर एक चीज, उन सब का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। ये बहुत लंबा प्रोसेसर है वैसे तो, चलो उसका भी हमें धन्यवाद करना है। दूसरा, हमें इन सब चीजों का धन्यवाद करना है, जैसे हम यूज करते हैं रात को सोने तक और सोने के लिए भी हम किन किन चीजों का यूज करते हैं। हमें पिल्लो चाहिए होता है, साथ में कुशन भी चाहिए ही होता है। कभी कभी ना हमें आदत है कुशन भी हम साथ रखते हैं तो कुशन की भी आवश्यकता होती है। हम ऊपर कोई भी चीज ओढ़ते हैं, चादर ब्लैंकेट जो भी हम ओढ़ते हैं, हम उसका धन्यवाद करें। इवन अपने जो हमारा बेड है, हम उनका भी धन्यवाद करें, थैंक यू उनको भी करें। तो कितने सारे थैंक यू सारे के सारे परमात्मा को जा रहे हैं। और जब हम सारे के सारे थैंक यू परमात्मा को हम भेज रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्योंकि उसी की दी हुई चीजें हमारे लिए उपलब्ध हुई हुई है। ठीक है, जब हम उसका धन्यवाद करेंगे तो क्या हमें बदले में क्या मिलेगा? देखो बोलते हैं ना कि हमने सुना है कि राम का नाम जपो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में वो फर्स्ट वाली हमारी सीढ़ी है। लेकिन और जब हम उसको धन्यवाद करें
नाम जपना ये है कि चलो उसको याद रखना हो गया, लेकिन हम उसकी दी हुई चीजों के लिए धन्यवाद करें तो कितना सुकून, कितनी शांति। तो ये सच में ये मैजिक की तरह काम करते हैं ये वर्ड्स, ये धन्यवाद, ये थैंक यू, ये बहुत ही ज्यादा इनका इस तरह से ये करते हैं कि हमारी जिंदगी वास्तव में चेंज हो जाती है। तो हम इसको गहराई के साथ करेंगे और महसूस करके करेंगे। देखिए जब सोते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है ना? और जैसे मेरी तो आदत है रात को ब्रश करके सोने की, क्योंकि ब्रश भी मैं यूज कर रही हूँ, तो उसका भी धन्यवाद, टूथपेस्ट का भी धन्यवाद, इवन जब हम किचन में जाते हैं अपनी चप्पल का धन्यवाद, क्योंकि पहनते ना स्लीपर्स पहनते हैं, उनका धन्यवाद। फिर वॉशरूम में जाते हैं, हर एक चीज का धन्यवाद, जो जो चीजें हम यहाँ वहाँ यूज करते हैं, है ना, उन सब का धन्यवाद। वन बाय वन जिन जिन चीजों को हमारा हाथ लगा जा रहा है, ये याद रखने वाली बात है, बस उसको याद रखिए और धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपने आप निकलेगा। तो ये इतनी अच्छी अमेजिंग चीजें हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो वास्तव में, और ऊपर से हम मेडिटेशन करते हैं तो इतना ज्यादा चेंज आता है, जीवन इतना खुशियों से भर जाता है, क्योंकि मैंने इसको यूज किया है। मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं कह नहीं सकती। पेन हाथ में आता है उसका थैंक यू, क्योंकि उनके बदले, मतलब उस पेन के जरिए हम अपने भावों को लिख रहे हैं, उस रजिस्टर का थैंक यू। जो उस पेन के अंदर इंक है उसका थैंक यू, धन्यवाद उसका। और जो हमारे पास पेपर है, रजिस्टर है, जिस वनस्पति से वो आया है उसका थैंक यू, फिर वो वनस्पति को भी जा रहा है ना थैंक यू, प्रकृति को भी जा रहा है थैंक यू। जिस टेबल के ऊपर हमने उसको रजिस्टर को रखा है उसका थैंक यू, जिस सोफा के ऊपर हम बैठे हैं उसका थैंक यू, अपने खाने पीने की चीज, स्पून, एवरीथिंग, जो भी चीजें हमारी छोटी से छोटी, चकला बेलन जो हम किचन में यूज करते हैं ना, जो भी चीजें, उन सब का धन्यवाद, क्योंकि वो हमें सहयोग कर रहा है। हमारे जो भी हम किचन में पैन यूज करते हैं, मतलब कढ़ाई वो यूज कर रहे हैं, हर एक चीज हम सबका अगर धन्यवाद करें, छोटी से छोटी चीज का, तो सारा का सारा किसे जा रहा है? उस यूनिवर्स को। और जब हम उस यूनिवर्स का छोटी से छोटी चीज के लिए थैंक यू करेंगे तो कितना अच्छा उसको महसूस होगा। तो क्या उसका हमारे प्रति प्रेम नहीं होगा? उसका हमारे प्रति प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सुंदर होता है ये सब चीजें। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है कि हद से ज्यादा। लोग हमसे पूछ लगेंगे, आप इतनी खुश कैसे रहने लगी हो, क्या हो गया आफ्टर ऑल? पर ये नहीं पता कि क्या हुआ है, हमने क्या सीख लिया है। तो हजारों सालों, बोलते हैं कि हजार हजार साल पहले से ही मानव जाति की शुरुआत अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है, और इसका अभ्यास भी किया है लोगों ने। कुछ भी तो नहीं करना है, थैंक यू ही तो बोलना है हर एक चीज को। हमारे बच्चों को उनका भी थैंक यू, क्योंकि हमारे घर में वो बहुत ज्यादा एक खुशनुमा सा वातावरण बना देता है। हमारे पति अगर कमाए तो उनका, खैर पति का तो काम ही कमाने का होता है ना, तो उनका भी थैंक यू, है ना, मतलब उन्हें बोलो ना, लेकिन अपने मन में हर एक चीज का हम धन्यवाद करते हैं, तो कितना सुंदर हमारा जीवन चेंज हो जाता है। सच में, वास्तव में मैंने ये चीज देखी है, क्योंकि वो सारा का सारा थैंक यू हमारे यूनिवर्स को, हमारे उस परमात्मा को जा रहा है ना। तो इस तरह की चीजें हैं जो आ, ये अनेकों धर्मों का एक्चुअली, जितने भी शास्त्र हुए हैं ना, चाहे वो मोमडन का हो, चाहे वो यहूदी का हो, चाहे बौद्ध का, चाहे सिख का, चाहे हिंदू का, चाहे आप किसी भी धर्म को ले लें, तो ये सबने बताया है। देखिए मोहम्मद साहब ने भी बताया है। मोहम्मद ने कहा है कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है, मतलब जो अभी हमारे को प्रेजेंट में जो भी चीजें मिली है ना, उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्ध जारी रहेगी। जो समृद्धि है ना वो जारी, वो और ज्यादा बढ़ेगी। जो चीज के लिए हम थैंक यू बोलते हैं हमारी लाइफ में एक्चुअली ज्यादा बढ़ने लगती है। हमारे खुश होने का क्या वजह है, उसको हम थैंक यू बोलें तो और खुशी बहुत गुना बड़ी हो जाती है वो। और बुद्ध ने भी कहा है कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है ना, तो भी आप कारण ढूंढिए और उसका थैंक यू बोलिए।
और हमारे लाओ त्सु ने कहा है कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। वो बिछा रहता है हमारी सेवा के लिए। और कृष्ण ने भी कहा है कि उन्होंने जो भी दिया है, हम उन्हें जो भी दिया है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि तूने इस तरह का क्यों दिया, मैं तो 56 तरह के भोज खाने वाला हूँ, मुझे ऐसा क्यों दे दिया, इतना सा क्यों दे दिया, वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भी भाव के वो है ना, भाव मांगते ना हमारा। और भाव हमारा कैसा है, शुद्ध है ना, अच्छा है। और अच्छा जब हम उसे दे रहे हैं तो वो हमारे को कितना गुना करके वापस करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा गुना करके। जितनी अंदर से हमारी ये खुशी होगी और जितना भाव होगा पक्का वाला, उतना ही गुना आगे करके हमें वो देते हैं। तो और ईसा मसीह ने भी हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद दिया है। जो भी उनके जीवन में चमत्कार हुए उनको धन्यवाद दिया है। तो कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका की मासाई तक, जुलू तक, अमेरिकी नवाज, शानी और चोरोकी से ताहिती, एस्कोमो और मायोरी के साथ मयूरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। मतलब इतना पुराना है ये, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बहाने से ही हमारे पास ये चीजें आती है ना। तो जब ये आई है हमारे सामने तो क्यों ना हम इसका फायदा उठा लें, है ना। तो अब इसमें लिखा है कि जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो इसमें क्या है, बताया कि आपका ही दोष है। अगर अब आप कारण नजर नहीं आता तो वास्तव में हमारी नजरों में कमी है, पर उस यूनिवर्स में, उस परमात्मा में कोई कमी नहीं है। तो इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया है और उनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया है। सिर्फ इतना ही था, इसके थ्रू हम किसको धन्यवाद करें, उस यूनिवर्स को, उसको याद कर रहे हैं एक्चुअली हम, उसकी दी हुई हर एक चीज को हम थैंक यू कह रहे हैं, है ना। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दलाई लामा, लियोनार्डो द विची, प्लूटो, शेक्सपियर एंड बहुत सारी है, इसमें बहुत सारे लोग लिखे हैं जो मुझे पढ़ने में भी ढंग से नहीं आ रहे हैं। तो जितने भी महापुरुष हुए एक्चुअली, जिनकी आज तक पहचान बन पाई है, जिनका स्टेटस ऊंचा है, तो उन लोगों ने भी थैंक यू ही शुरुआत की है। उन्होंने उनकी हर एक वस्तु का धन्यवाद किया है, प्रकृति का धन्यवाद किया है, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो प्रकृति का ही एक हिस्सा है ना। उन्होंने हर एक चीज को धन्यवाद किया है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि जीवन के इतने सारे रहस्य सामने आए हैं, उजागर हुए हैं। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिकों की खोज की है। उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया है और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए हैं। समृद्धि के भी अनेक तरह के रूप होते हैं। तो उन्होंने धन्यवाद का भाव देके ही सब चीज को प्राप्त किया है। तो धन्यवाद का कोई एक छोटा सा कारण नहीं है, छोटी सी कोई चीज नहीं है। एक्चुअली हम किसी भी चीज का धन्यवाद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें उस यूनिवर्स ने हमें दी हैं। तो हम छोटी से छोटी चीज को भी यदि धन्यवाद करें और उसको फिर देखें कि हमारी लाइफ में कितना चेंज आया है। और धन्यवाद भी हमें करना है तो हमें अंदर से करना है, एक खुशी के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि उन चीजों से हमें फायदा हुआ है ना। तो आज मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ। थैंक